याद रखने योग्य कुछ बातें आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठ जाना चाहिए। हमको थोड़ा डेली एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा मॉर्निंग में मेडिटेशन अति आवश्यक है। इसके साथ साथ हमको ये ज़रूरी है कि हम डेली दिनचर्या में अपना धैर्य रखें, सभी कार्य धैर्य के साथ करें और अपना मोबाइल कम से कम यूज करें जितना उसकी आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कम से कम इन चीज़ों को यूज करेंगे वह आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है। कुछ लोगों की देखभाल भी करें, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि समाज का कुछ तबका बड़ा पुअर है, उनकी कुछ देखभाल कर लेनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। उनको कुछ ना कुछ हेल्प, दान या कुछ भी समझो करते रहना चाहिए। सिंपल भोजन खाना चाहिए, 2 टाइम भोजन लो, शाम को भोजन नहीं खाओ। पानी काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मामला है, कहीं भी कुछ लोगों की इसमें हेल्प करनी चाहिए। यही नहीं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितनी और चीज़ें हैं, लोग बड़े परेशान हैं। उनकी हेल्प करो जिससे वो टेंशन में ना आए, उनका कुछ समाधान कर दो यदि आपके बस में है, और उनकी कुछ दुआएं आपको मिलती रहेंगी। और भी कुछ है इस समाज में, कोई जल्दबाजी मत करो। कई जगह जल्दबाजी में कुछ नुकसान उठा लेते हैं, कोई एक्सीडेंट कर लेते हैं। सावधानी से रहो। घर में कलह का वातावरण मत पैदा करो। ज़्यादातर अपने आप को देखो, दूसरों पे ज़्यादा कमेंट ना कसो। अपने कपड़े खुद धो, बर्तन खुद धो और इधर उधर सफाई में भी योगदान करो, तो घर का माहौल अच्छा रहता है। खुद में कमी देखो, दूसरों में कमी कभी मत देखो। पड़ोसी का भी ख्याल रखो, उससे नफरत मत करो। यदि वो करता है तो करने दो, वैर से वैर बढ़ता है। तुम वैर से वैर को नहीं मिटा सकते, वैर को प्यार से ख़त्म कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ हैं पर इनसे बड़ी बड़ी कलह हो जाती हैं। ये डॉग के बारे में देख लो, कोई लिफ्ट में ले जाता वहीं परेशानी हो जाती है। भाई ध्यान दो, कोई बुजुर्ग आदमी है लिफ्ट में जा रहा है, या बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है, अब उस डॉग को आप अपने तरीके से अलग ले जाओ, उससे अलग ले जाओ, उसी के साथ ले जाना ज़रूरी नहीं है। भाई वो डरता है, चाहे तुम्हारा डॉग काटता है या नहीं है, भाई गोल्ड का तो बना हुआ है नहीं, वो आपकी बात मान लेगा। तो इन चीज़ों की डेली कुछ ना कुछ ध्यान में रखो। आपकी कोई बीमारी है, अपनी दवाइयों का ध्यान रखो, समय पर जांच करवाओ,
इलाज लेते रहो, अपनी दवाई कभी मत भूलो। क्रोनिक केस हो जाते हैं, फिर बड़ी समस्या आ जाती है। यदि कोई ब्लड शुगर का मरीज है, यदि कोई हाइपरटेंशन का है, यदि और इसी टाइप का कोई गुर्दे की बीमारी का है, ये बड़ी कॉमन सी बीमारियां होती जा रही हैं। इनका आप प्रॉपरली ध्यान रखें, दवाइयों का भी, जांच का भी। और यदि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी बीमारी की पूरी जो हिस्ट्री है उसको कहीं भी कुछ भी पूरी तरह स्टडी करो और ध्यान दो कि यदि ये मैं खाता हूँ तो ये प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो ये प्रॉब्लम है, और ये दवाई नहीं खाता हूँ तो ये समस्या है। यानी कि उसके बारे में देखो, समय पर देखो, फिर बात बिगड़ जाती है। अदरवाइज समय पर कंट्रोल रखो। तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जरा सा ग्लूकोमा है, कभी कभी इसमें आँख चली जाती है, आँख का टेंशन बढ़ जाता है, ये कभी कभी कोई गलत दवा ले ली जाती है। जैसे डायबिटिक लोग एटिनोलोल ले लें, तो एटिनोलोल उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी होती है। ट्रेमर जो हाइपोग्लाइसीमिया में मास्किंग हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगी कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े मायने रखती है। आपने भोजन नहीं लिया और इंसुलिन लगा लिया, कोई आपके घर आ गया, आप उससे बात करने लगे, भूल के आप हाइपोग्लाइसीमिया में पहुंच जाएंगे और डेथ हो जाती है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ, ये वैसी बात नहीं है। कोई एक्यूट इमरजेंसी हुई, कोई भी हुई, अब आप देखिए हार्ट अटैक हुआ किसी को, या हार्ट अटैक से पहले जो भी प्रॉब्लम है वो हुई, और उसको समय पर ठीक हॉस्पिटल में नहीं ले गए। ठीक हॉस्पिटल का मतलब है कि जहाँ पर उसके ट्रीटमेंट की ठीक ठाक सुविधाएं हों। यदि आप नहीं ले गए तो आदमी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह और बहुत चीज़ हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। बीइंग ए डॉक्टर, मेरा रुझान हमेशा बीमारियों की तरफ, उनका ट्रीटमेंट, देखभाल, इन्वेस्टिगेशन, इनमें ज़्यादा हो जाता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। पर हैं काम की चीज़, एम्बुलेंस, पुलिस, इन सब चीज़ों का नंबर रखो अपने पास। थोड़ी आईपीसी, संविधान, थोड़ा सा एफआईआर, इनके बारे में पढ़ लिया करो, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से बड़ा घबरा जाता है जब ज़रूरत पे आदमी को कुछ होता है। और बहुत चीज़ हैं, कितनी ही बीमारियां हैं, कितने ही ट्रीटमेंट हैं, देखभाल है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। ये वीडियो मेरी लेट हो गई क्योंकि मैं विपासना में चला गया था। विपासना में भी यही बताते हैं कि अच्छा करैक्टर हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो, थोड़ा मेडिटेशन करो, और अपने जो ये मन है इसको निर्मल करते रहो। तो ये सब काम करते रहो, देखते रहो, भालते रहो, एक दूसरे की सेवा करते रहो, एक दूसरे को सेवा के साथ साथ दान करते रहो। ये सब आपका बड़ा भला करेंगे, उसका तो भला करेंगे ही करेंगे। आप टाटा जी का एक एग्जाम्पल देखिए, डॉग को चोट लग गई, वो अपना प्राइज लेने नहीं गए, उसके इलाज में लग गए। वो बोल दिया प्राइज मैं बाद में लूँगा। अब देखिए, उन्होंने एक फ्रेंड के कहने पे व्हील चेयर दान की,
और वो जो बच्चे हैं हैंडीकैप, जब उन गाड़ियों में चले तो उनसे चिपकने लगे, तो वो कहते हैं मेरा इससे बड़ा कोई और अचीवमेंट नहीं है लाइफ में जो कि मुझे सेटिस्फैक्शन दे। मैंने बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल दी पर उनसे भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। वीडियो लंबी हो रही है, अब मैं एंड करता हूँ। अब आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद। थैंक यू।